नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के केस में हमने क्या देखा था, एक ही कॉइल थी और वो खुद ही क्या कर रही थी, करंट को इंड्यूस कर रही थी और उसकी डायरेक्शन को अपोज कर रही थी। बट इस केस में हम क्या देखेंगे, हमारे पास 2 कॉइल्स हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, अपोज करेंगी एक दूसरे के चेंज को। हमने सबसे पहले क्या किया इस केस में, ठीक है, हम इसकी वो देख लेते हैं डेफिनेशन। म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल्स। ये 2 कॉइल्स की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेज एनी चेंज। ठीक है, ये क्या करेगी, अपोज करेगी अगर एक की वजह से दूसरे में कोई भी चेंज होगा। ठीक है, इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट की स्ट्रेंथ में, यानी उसकी कितनी करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो रही है तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को अपोज करेंगी। कैसे, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा के। ठीक है, और वो ईएमएफ किस में होगा, वो डिपेंड करेगा कि सेम डायरेक्शन में जाना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या है, हमने 2 कॉइल्स ली। एक कॉइल तो क्या किया, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और उसमें एक की लगा दी। बट दूसरी कॉइल में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा लिया, ताकि हम अगर एक में चेंज कर रहे हैं तो हम दूसरे में ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमने अब क्या किया, इस केस में करंट 0 था, की ओपन थी, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। बट जैसे ही हमने की को प्रेस किया, यानी हमने क्या कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये फ्लक्स कहाँ, इस किसको इफेक्ट करेगी, इस एस को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस एस में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट क्या था, पहले 0 था, अब 0 से कितना चला गया, मैक्सिमम चला गया। दैट मीन्स क्या हो गया, अब ये इसको चेंज कर रही है और हमें चेंज को रेजिस्ट करना है। चेंज को रेजिस्ट करना है मतलब ईएमएफ कहाँ इंड्यूस्ड होएगी, इस केस में एम होगी, और एम किस में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, जब करंट 0 टू मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आप इस की को वापस ओपन कर दोगे, इस की को ओपन कर दोगे। अब क्या हुआ, हमारा करंट कहाँ था, मैक्सिमम पे था, अब कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया हमारा करंट। ठीक है, जैसे ही करंट 0 पे आया, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक जो फील्ड, करंट की वैल्यू कम हो गई, करंट कम हो गई, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हमें पता है कि जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूस क्या होता है, हमारा इंड्यूस्ड करंट होता है। अब इसमें फिर से चेंज हो गया, अब इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पहले, अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमने डिक्रीज के केस में क्या देखा था, वो अपोज करेगा बट सेम डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है और वो क्या रहेगा, वो क्या चाहेगा कि मैं सेम रहूं, मेरी वैल्यू सेम रहे। ठीक है, मैक्सिमम थी, अब वो क्या चाहेगा, आप उसकी वैल्यू क्या रहे, मैक्सिमम रहे, इसलिए वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इस साइड जाएगा। अगर वो क्या था, मैक्सिमम में गया तो उसने अपोज किया इस डायरेक्शन में, अगर मैक्सिमम से वापस 0 आया तो कौन सी डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसका कॉफिशिएंट देखेंगे। जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस का देखा था, अब हम म्यूचुअल इंडक्शन का देखेंगे। इस केस में भी हमने क्या देखा, आई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट विच इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, और फाई क्या हो जाएगा आपका, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उस नेबरिंग कॉइल के साथ आपका लिंक कर रहा है। इस केस में हमने क्या देखा कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स आई के। जैसे जैसे आप आई की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, आपका फ्लक्स क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के केस में हमारा जो कॉफिशिएंट होगा, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, दैट इज एम। उस केस में क्या था हमारा एल, फाई इज इक्वल्स टू एम आई। और इंडक्टेंस के केस में, सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू एल आई। अब ऐसे ही हम जब इसकी वैल्यू को 1 रखेंगे, इस केस में आपका फाई और एम क्या हो जाएगा, फ्लक्स, और इसकी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जब हम उसके अंदर से कितना करंट पास करेंगे, 1 एम्पियर। नेक्स्ट इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ई का फॉर्मूला पता है हमें, डी फाई बाई डी टी माइनस ऑफ, क्योंकि वो अपोज कर रहा है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस डी बाई डी टी, दैट इज एम आई। तो उसका फाइनल फार्मूला क्या बन गया, ई इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस के केस में क्या था, वो एल वैल्यू थी। ठीक है, अब हमने डी आई बाई डी टी को क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो इस केस में हमारा एम और ई क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जब उसके अंदर से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो विद टाइम है वो कितना हो गया, अगर करंट का 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हेनरी हो जाएगी, और हेनरी कितना होता है, 1 वेबर पर एम्पियर या फिर 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर।
द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल डिपेंड्स अपॉन, अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, हमने देखा था कि उनकी शेप, उनकी ज्योमेट्री, उनका साइज़, ठीक है, ज्योमेट्री में सब कुछ आ जाएगी, शेप, साइज़, नंबर ऑफ टर्न्स, मटेरियल, इसके ऊपर डिपेंड करता है, या उन दोनों कोयल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, या फिर रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कोयल्स, ओरिएंटेशन ऑफ टू कोयल्स, ठीक है, उन दोनों के बीच में या तो एंगल, मतलब कि हमने उनको पैरेलल रखा हुआ है या किसी एंगल पे रखा हुआ है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज योर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर के। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, m ओवर अंडर द रूट L1 बाय प्लस L1 इंटू L2, ठीक है। L1 L2 क्या है आपको पता है, आपकी सेल्फ इंडक्शंस हैं, दो लिए हमने इसमें, यानी दो कोयल्स ली, ठीक है, जिनकी अलग अलग L1 और L2 की वैल्यू है, और उनके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा हमारा, m हो जाएगा। अब ये कैसे डिपेंड करेगी, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ये हमारी फिगर्स हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे। अब ये क्या है, दोनों ऑपोजिट हैं, इस केस में हमारा क्या होगा, के की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब इस केस में जो हमारा ये बी है, और इस केस में के की वैल्यू क्या होगी, ए से कम होगी, जब ये क्या है, दोनों पैरेलल हो गई, ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल का केस हो गया, ठीक है। और थर्ड में जब यानी ये क्या है, हमारे परपेंडिकुलर हो गए ऑलमोस्ट, इस केस में हमारी जो के की वैल्यू है वो क्या होएगी, मिनिमम होएगी, और जो टोटल के की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, के इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कॉइल कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ठीक है। इसमें क्या ली हमने, एक ये ली हमारी लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, दैट इज दिस, ये S1 है, ये छोटी, और जो S2 की है उसका एरिया ज़्यादा है, दैट इज़ 2, और ये क्या है, दोनों म्यूचुअली कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक की वजह से दूसरे पे कितना फ्लक्स लग रहा है हम उसको फाइंड आउट करेंगे, और उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, एक की वजह से दूसरा कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, इसकी वजह से सबसे पहले हमने क्या लिया, S2I1, ठीक है, ये हमारी लाइन थी, सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट पे क्या हुआ, इसमें क्या गया, करंट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होएगी, ठीक है, जो कि इसको करेगी, इसको अफेक्ट करेगी फर्स्ट को, ठीक है। तो हमारी जो F1 होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो फर्स्ट में होगी वो किसकी वजह से होगी, सेकंड करंट की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने पढ़ा था लॉन्ग सोलेनॉइड जो हमारी है, इसकी वजह से जो फ्लक्स होगी वो इसको भी टच करेगी, ठीक है। तो यानी φ1 क्या हो जाएगा, M12I2, ठीक है। और जो M12 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2, ठीक है। S1 का किसके विद रिस्पेक्ट में, S2 के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, किस में निकालेंगे, 2 में निकालेंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड 2 में वो क्या होएगी, ये तो किसकी वजह से प्रोड्यूस होएगी, I2 करंट की वजह से होएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होएगी, I2 जो सेम वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगी, जो कहाँ पे इफेक्ट करेगी, सेकंड कॉइल को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो B2 की वैल्यू है वो हमें पता है सोलेनॉइड के लिए क्या होता है, म्यू नॉट Ni, दैट इज म्यू नॉट N2I2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे थ्रू S1 में कितना हो जाएगा, तो दैट इज φ1, तो φ1 की वैल्यू हमने क्या देखी, कितनी हो जाएगी, B2, ठीक है, A1 और N1। अब ये क्या हो गया, ये किसकी वजह से होएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से होएगी, ये B2 की वजह से। एरिया कितना लिया हमने, A1 लिया, कितने एरिया में से क्रॉस कर रही है, और N क्या है हमारा, 1, नंबर ऑफ टर्न 1 है हमारा। नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, B2 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, दैट इज N इंटू L, ठीक है। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, कुछ फाइनल टर्म आ जाएगी यहाँ से M12 की, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये जहाँ पे, अब ये तो किस के लिए है, जब हमने फ्री स्पेस के लिए निकाली हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, बट अगर हमें क्या चाहिए, किसी मटेरियल की चाहिए, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे उस केस में। नेक्स्ट इज योर
अगर हम क्या निकालते हैं सेकंड के केस में, ठीक है, अगर हम फाई 2 निकालते हैं, हमें पता है जो फ्लक्स 2 होएगी वो किसकी वजह से होएगी, हाई 1 करंट की वजह से होएगी, ठीक है। तो फाई 2 इज इक्वल्स टू M21, यानी 2 के ऊपर किसकी वजह से, 1 पे, ठीक है। इफेक्ट कौन दे रहा है, 1 दे रहा है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू S1 इज कन्फाइंड solely inside S1 as the solenoid are assumed to be very long, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जो हमारा एक सोलेनॉइड था वो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, यानी एक का एरिया क्या है, कम है, ये हमारा था, और दूसरे का एरिया, दूसरे के केस में हमने क्या देखा, हमारा एरिया ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारी फ्लक्स जाएगी वो तो बाहर, तो फ्लक्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर छोटे के बाहर से भी चली जाए, ये छोटा है जो आपका, जिसका एरिया स्मॉल है, यानी जिसका आर रेडियस कम है, अगर उसके बाहर से भी फ्लक्स चली जाए, दैट मीन्स उसका इफेक्ट हमने क्या देखा, ज़ीरो होता है, ठीक है। उस केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होती, फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है दैट मीन्स कोई फ्लक्स नहीं पास हो रही। दैट मीन्स अगर हम फाई 2 का केस लेके चलें, उसमें भी हम एरिया तो किसका ही कंसीडर करेंगे, 1 का ना, जो छोटा होगा हम उसका कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा, 1 का एरिया छोटा है और 2 का एरिया क्या है, बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ A2 की जगह क्या लिखा, A1 लिखा, ठीक है। तो इस केस में हमारा फाई 2 कितना हो जाएगा, B1, A1 और N2, नंबर ऑफ टर्न्स तो 2 के ही काउंट करेंगे, और फ्लक्स किसकी वजह से होती है, हमें पता है B1 की वजह से, फर्स्ट की वजह से सेकंड में फ्लक्स आती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगेन फॉर्मूला पुटिंग, ठीक है, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, इस यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे, तो हमने क्या देखा, यहाँ से हमारे फाई 2 की कुछ वैल्यू आ गई, इसको उठा के हमने क्या किया, इसमें डाल दिया, अगर इसमें हमने उसको डाल दिया तो हमारी यहाँ से M21 की वैल्यू आ गई, म्यू0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। अब हमने क्या देखा, यहाँ से हमारे जो M12 और M21 थे, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, M12 इज इक्वल टू M21, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, दैट इज म्यू0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। Thus coefficient of mutual induction of two coils depends on their geometry, their separation and relative orientation। अब हमने क्या देखा, ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो ज्योमेट्री पे, ठीक है, उसकी शेप पे डिपेंड करेगी, उसकी सेपरेशन, उन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, और उनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन कितनी है, ये उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जो हमने M की इक्वेशन निकाली, म्यू0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू0 N1 को क्या लिख दिया इन्होंने, कैपिटल N इंटू L, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो N होता है वो कितना होता है, N इंटू L होता है, ठीक है। तो स्मॉल n को क्या लिख सकते हो, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म्स में लिख दिया इसको, ठीक है। एक L कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो इस केस में क्या रह गया, एक L रह गया नीचे, तो दैट इज M इज इक्वल्स टू म्यू0 N1 N2 A बाई L। अगर आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म्स में पूछता है, ठीक है, तो N1 क्या हो गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए आपके, ठीक है। छोटा n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या है आपके नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें, S1 में, ये किसमें, S2 में। L क्या है आपकी, सोलेनॉइड की कितनी लेंथ थी उसकी, ठीक है। अगर वो दोनों डिफरेंट लेंथ के हों तो ये क्या है आपका एरिया, दैट इज पाई R1 स्क्वायर, यानी आपको जिसका R, यानी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, आपको वही R कंसिडर करके चलना है इसमें। दैट इज ऑल अबाउट दिस पार्ट एंड दिस इज कम्प्लीटेड।